मुकेश अंबानी एक नई कंपनी बनाने का सोच रहे हैं। दरअसल बात ये है कि काफ़ी ज़्यादा बातचीत चल रही है कंपनी में कि अब रिलायंस रिटेल से एफएमसीजी बिजनेस को अलग किया जाए, यानी कि रिलायंस इंडस्ट्री से एफएमसीजी यानी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स का बिजनेस ही अलग कर दिया जाएगा। फिलहाल ये बिजनेस रिलायंस रिटेल का एक हिस्सा है, लेकिन अब कंपनी का बोर्ड और पूरी रिलायंस इंडस्ट्रीज बात कर रहे हैं कि एफएमसीजी बिजनेस को एक नया स्टैंड अलोन यूनिट ही बना दिया जाए, एक नई कंपनी और एक नए बिजनेस के तौर पे लाया जाए। अब जैसे ये बिजनेस अलग होगा तो उससे मार्केट में और रिटेल इन्वेस्टर्स दोनों के अंदर धूम मच सकती है। मार्केट में इसलिए क्योंकि कंपेटिटर्स जो हैं बड़े बड़े जैसे एचयूएल और टाटा ग्रुप, ये सभी नहीं चाहेंगे कि मार्केट में रिलायंस की एंट्री हो, स्पेशली सिर्फ और सिर्फ एफएमसीजी सेक्टर में। और रिटेल इन्वेस्टर्स इसलिए एक्साइटेड हैं कि अगर नई कंपनी आएगी तो क्या नई कंपनी का आईपीओ आएगा तो क्या उस नए बिजनेस का हम हिस्सा बन सकते हैं या नहीं। लेकिन पहले जान लेते हैं रिलायंस रिटेल एंड इनके एफएमसीजी बिजनेस के बारे में थोड़ी डेप्थ में। तो कंपनी का कहना है कि मोर देन 75% ऑफ द सेल्स जो रिलायंस रिटेल की होती है वो आज भी छोटे किराना स्टोर्स और B2B बिजनेस में होती है, यानी छोटे ग्रोसरी स्टोर्स, बड़े ग्रोसरी स्टोर्स भी रिलायंस रिटेल से सबसे ज्यादा सामान लेते हैं। रिलायंस रिटेल का ओवरऑल रेवेन्यू 11% ईयर ऑन ईयर ग्रो हुआ है। ग्रोसरी और फैशन सेगमेंट्स ने अच्छे नंबर्स भी दिए हैं, बस कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट को थोड़ा अर्ली मॉनसून का इम्पैक्ट जरूर पड़ा। कंपनी ने इस क्वार्टर में 388 नए स्टोर्स खोले, जिससे टोटल स्टोर काउंट अब इनका 19,600 प्लस हो गया और ट्रांजैक्शंस काउंट भी 16% तक बढ़ा। जैसे कि हमने बताया, रिलायंस रिटेल की अभी भी अराउंड 70 to 75% सेल्स जनरल ट्रेड यानी छोटे दुकानों से होती है। कंपनी ने B2C एंड B2B स्टोर्स के अलावा अपना सेपरेट डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भी एस्टैब्लिश कर लिया है। वैसे देखा जाए तो रिलायंस रिटेल ने पूरे देश भर में अपने R&D लैब्स भी एस्टैब्लिश किए हैं, जिससे वो कोशिश कर रही है कि मार्केट में मासेस के लिए यानी कि आम जनता के लिए नए इनोवेटिव और सस्ते प्रोडक्ट्स लाए जाएं। उम्मीद लगाई जा रही है कि नई कंपनी का नाम हो सकता है रिलायंस न्यू कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड, और इसके अंदर नए प्रोडक्ट्स जो कंपनी ने हाल फिलहाल पे लॉन्च किए हैं वो भी आ सकते हैं, जैसे कि आपकी फेवरेट कैंपा। इस डीमर्जर से एक और बड़ा फायदा होगा कि जो कंपेटिटर्स हैं जैसे एचयूएल, आईटीसी एंड टाटा ग्रुप, वो ऑफ कोर्स थोड़े चौकन्ना हो जाएंगे। और उम्मीद ये भी लगाई जा रही है कि जब बहुत सारे प्लेयर्स एक ही मार्केट में उतर आते हैं तो जो प्राइसेस है वो काफ़ी कंपेटिटिव हो जाता है। एक दूसरे से लड़ने के लिए सब एक दूसरे के प्राइस को compete करना चाहते हैं, जिससे इनडायरेक्टली आम इंसान, आम जनता का फायदा होता है। जब प्राइस में इतनी टक्कर होगी तो डेफिनेटली पैसे तो आपके बचने ही हैं। लेकिन हाँ, कंपेटिटर्स को ये भी डर है कि जैसे ही रिलायंस किसी नए सेक्टर के अंदर एंटर करता है, जैसे कि रिलायंस का जियो इम्पैक्ट जैसे ही जियो टेलीकॉम सेक्टर के अंदर एंटर करा, वैसे ही कंपेटिटर्स के प्राइस तो कंपेटिटिव हो ही गए, प्लस उनको मार्केट में एक तगड़ा कंपटीशन भी मिला। तो कहीं रिटेल के एफएमसीजी सेगमेंट के अंदर भी ऐसा तो ना हो। वंस दे एंटर, व्हाट विल हैपन नेक्स्ट वी डोंट नो येट, बट अगेन मानना ये है कंपनी का कि इस साल के एंड तक ये डीमर्जर पॉसिबल है। तो आप अपनी नज़रें बनाए रखें रिलायंस रिटेल के डीमर्जर पे। जैसी भी डेवलपमेंट होगी हम आपको टाइम टू टाइम अपडेट करते रहेंगे। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल पैसा लाइफ को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।